हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि सेविंग को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगी। अब हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम ये समझेंगे कि हमें ये हमारी सेविंग इन्वेस्ट कहाँ करना है। सो एज़ अ बिगनर वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट एज़ अ बिगनर हम लिमिटेड ऑप्शंस लेके चलेंगे। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, लाइक जो जो मार्केट बीटिंग रिटर्न्स दे सकते हैं, सो वो है म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड में भी दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होते हैं। या तो आप मंथ ऑन मंथ कोई इन्वेस्टमेंट फिक्स कर लें, सेविंग फिक्स कर लें और मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट करें, जिसे बोलते हैं एसआईपी। या फिर आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अमाउंट लमसम पड़ा हुआ है, तो वो आप उसमें वन टाइम डाल सकते हैं। आपको मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट नहीं करना किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो एक ऑप्शन हमारे पास म्यूचुअल फंड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी स्क्रीन पर म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर ओपन किया है। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में हम नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि यहाँ दो तरह के नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दो तरीके होते हैं। आप एक एसआईपी भी कर सकते हैं और एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। एसआईपी मतलब कि आप महीने टू महीने, एक मंथ ऑन मंथ आपको एक अमाउंट फिक्स करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप कोई लमसम अमाउंट अगर आपके पास पड़ा हो तो आप वो लमसम अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। जैसे मेरा एक एग्जांपल लेते हैं। मैं 5000 पर मंथ सेव कर सकती हूँ और इन्वेस्ट कर सकती हूँ एसआईपी में। ये मैंने मंथली फ्रीक्वेंसी ले ली है। रेट ऑफ रिटर्न ऑप्शनल 10% है एंड 10 ईयर्स के लिए मैं कर रही हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में मेरी जो मेच्योरिटी है वो आ रही है 10,24,225। सो मुझे अब चेक करना है कि 10,24,000 मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है तो मुझे मेरा यहाँ पे अमाउंट लेट्स से बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं 15,000 मंथली सेव कर रही हूँ तब जाके मैं 10 साल में 30,72,000 सेव कर पा रही हूँ। सो ये तो था एक एसआईपी वाला ऑप्शन जिसमें मैं मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट कर सकती हूँ और मेरा ये अमाउंट 30,72,000 आएगा। अगर यही अमाउंट मैं लमसम अगर इन्वेस्ट करती हूँ, से फॉर एग्जांपल मेरे पास आज है 5 लाख, मैं पूरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देती हूँ फॉर 10 ईयर्स। सो वो अमाउंट हो जाएगा 12,96,000 समथिंग। सो आप देख सकते हैं कि लमसम डालने से क्या मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं। क्या 12 लाख ही मुझे 10 साल बाद लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक बार इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग करें, या फिर आप एसआईपी वाला ऑप्शन भी ले लें अगर आप मंथली जाना चाह रहे हैं तो। सो म्यूचुअल फंड में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे ग्रो और भी बहुत सारे हैं। आप उसके लिए किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। सो ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, जिसमें हम एसआईपी और लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आप गोल्ड में कर सकते हैं, बैंक में एफडी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी होती हैं और हमारे लिए भी होती हैं, जैसे पीपीएफ। और तो ये स्कीम्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंप्लीटली सेफ होती हैं। बट लिक्विडिटी का इशू होता है। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। टिल देन आप ट्राई करें कि इन ऑप्शंस के बारे में आप जानें और इन्वेस्ट करें। थैंक यू।